नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अंदर साइंटिस्ट बी के लिए वैकेंसी आ चुकी हैं। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 3 मई 2025 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 23 मई 2025 है। टोटल वैकेंसी 20 हैं, जो कई सारे सब्जेक्ट में डिवाइड हैं, जिसमें केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और एनवायरमेंट इंजीनियरिंग शामिल है। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और इसका सिलेबस क्या है। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें आपकी एज क्या होनी चाहिए। दोस्तों, इसमें आपकी एज 23 मई 2024 को 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, जैसे कि अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि आप 35 साल की उम्र तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 3 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। इसके अलावा PWD कैंडिडेट्स को भी एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसमें आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, अगर आप केमिस्ट्री को छोड़कर बाकी किसी भी सब्जेक्ट से अप्लाई करते हैं तो फिर आपकी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, जिसमें आपकी टोटल परसेंटेज 60% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपकी परसेंटेज 59.99 भी है तब भी उसे 60% नहीं माना जाएगा। इसके अलावा अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपकी टोटल परसेंटेज 50% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, और इस केस में भी अगर आपकी टोटल परसेंटेज 49.99 भी है तब भी उसे 50% नहीं माना जाएगा और फिर आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और आपकी ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास वैलिड गेट स्कोर कार्ड भी होना चाहिए, जो 2023, 24 या 25 का हो सकता है। इसके अलावा अगर आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट से अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर नेचुरल साइंस से आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, जिसमें आपकी टोटल परसेंटेज 60% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर 50% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, और साथ में आपके पास वैलिड गेट स्कोर कार्ड भी होना चाहिए, जो 2023, 24 या 25 का हो सकता है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, यहाँ पर कोई भी रिटन एग्जामिनेशन वगैरह नहीं होता है। आपके गेट में जो 2023, 24 या 25 में हुआ है उसमें आपके कितने मार्क्स आए हैं, उस बेसिस पर आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है, और इंटरव्यू से पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। अगर आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट सही होते हैं तो फिर आपका इंटरव्यू होता है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि फाइनल मेरिट किस तरह तैयार होती है। दोस्तों, फाइनल मेरिट में 85% वेटेज आपके गेट के स्कोर कार्ड को दिया जाता है और 15% वेटेज इंटरव्यू का होता है, यानी कि आपके गेट में जितने ज़्यादा मार्क्स आए होंगे आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों, अगर आपका फाइनल सिलेक्शन साइंटिस्ट बी के तौर पर हो जाता है तो फिर आपकी स्टार्टिंग सैलरी लेवल 10th 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग 1,14,945 रुपये होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।